बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमने बिहेवियर टाइप्स पढ़ी थी अपनी लास्ट क्लास में। हमने उसमें लर्न बिहेवियर में कंडीशन बिहेवियर कंडीशनिंग देखा था। उसमें हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। आज हमने कुछ और बिहेवियर टाइप्स देखनी है, जिसमें हमने डिस्कस करना है हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग को, और उसके बाद हमने बिहेवियर पैटर्न्स देखने हैं, वो खैर हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी जो हमने दो बिहेवियर की टाइप्स डिस्कस करनी है, हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग। हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग जो है ये इसमें ये दोनों लर्न बिहेवियर है, ठीक है। हैबिचुएशन भी लर्न बिहेवियर है और इम्प्रिंटिंग भी। लेकिन इम्प्रिंटिंग जो है ये बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स में होती है, ठीक है। यानी इसका जो बेसिक कंपोनेंट है इस बिहेवियर का, बेसिकली ये बिहेवियर जो है इम्प्रिंटिंग, वो इननेट बिहेवियर है, ठीक है। और हैबिचुएशन जो है ये लर्न बिहेवियर है। यानी ये जब आप हैबिचुएट हो जाते हैं, इसका मतलब है आप एक्सपीरियंस से लर्न कर लेते हैं। हैबिचुएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कोई स्टिमुलस मौजूद होता है लेकिन आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। ऐसा स्टिमुलस जो रिपीटेडली वो आ रहा है, या फिर ऐसा हो कि रिपीटेडली आ भी रहा है और वो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा। तो इन वजूहात के बेस पे फिर उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। अब ये लर्निंग से है, फर्स्ट टाइम जब वो स्टिमुलस आएगा रिस्पॉन्स दिया जाएगा, लेकिन जब वो बार बार स्टिमुलस आ रहा है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो उस स्टिमुलस को इग्नोर किया जाता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। तो ये जो कंडीशन होती है लर्निंग के बाद आती है कि आप किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स ना दें जबकि वो स्टिमुलस मौजूद भी है, प्रेजेंट भी है। तो इसको हम कहते हैं हैबिचुएशन, ठीक है। और इसके अपोजिट एक चीज होती है कि एक स्टिमुलस है और वो स्टिमुलस जो है नॉक्शियस, यानी हार्मफुल स्टिमुलस, कोई या कोई डेंजरस स्टिमुलस, किसी पॉइजन से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए जो स्टिमुलस तो बहुत थोड़ा सा हो या नॉर्मल स्टिमुलस हो, लेकिन उसका जो रिस्पांस उसको दिया जाए वो बहुत लाउड रिस्पांस हो, तो उसको फिर हम कहते हैं ये सेंसिटाइजेशन है। यानी एक दफा अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे स्टिमुलस से उसका इनकाउंटर हुआ है कि उस स्टिमुलस से उसको कोई नुकसान पहुंचा है, कोई हार्मफुल इफेक्ट था उस स्टिमुलस का, तो अब इंडिविजुअल ने लर्न कर लिया कि ये जो स्टिमुलस है ये डेंजरस स्टिमुलस है। तो उस लर्निंग से वो उसने ये सेंसिटिव हो गया, जो ऑर्गेनिज्म था वो सेंसिटिव हो गया, सेंसिटाइजेशन हो गई कि आइंदा अगर वो स्टिमुलस बहुत थोड़ा भी होगा तो जो रिस्पांस है वो बहुत लाउड होगा। यानी एक खौफ वाली कैफियत आ जाती है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है उस स्टिमुलस के लिए। आपका जो रिस्पांस है वो बहुत प्रोनाउंस्ड होता है, लाउड रिस्पांस होता है। हालांकि स्टिमुलस इतना नहीं होता, लेकिन आपकी लर्निंग हो चुकी होती है कि इस स्टिमुलस को अवॉइड करना है, ठीक है। तो जो इस किस्म का स्टिमुलस हो जिससे इस तरह की लर्निंग हो कि आपकी सेंसिटाइजेशन हो जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं कि उस स्टिमुलस के लिए इंडिविजुअल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो है, वो सेंसिटाइज्ड हो गए हैं। और अगर किसी स्टिमुलस को इस तरह से लर्न किया जाए कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हार्मलेस स्टिमुलस है, और कोई इसको बार बार रिस्पॉन्स करना जो है वो फायदेमंद नहीं है, तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसके लिए हैबिचुएट हो जाते हैं। तो उस लर्निंग को हम कहते हैं हैबिचुएशन। और अगर स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव हो जाए तो उसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन, ठीक है। हैबिचुएशन में क्या है कि रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है, सेंसिटाइजेशन में रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। हमने जिस तरह कहा कि बिहेवियर जो है ये एडॉप्टिव होते हैं, बिहेवियर एडॉप्टिव होता है। ऐसा नहीं होता कि जो बाय बर्थ बिहेवियर हो सेम वही रहे, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस के साथ साथ बिहेवियर जो है
आपका उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होता जाता है। ठीक है, तो ये जो हैबिचुएशन है ये भी एडाप्टिव बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन ये नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है, यानी ये बिहेवियर जो है ये किसी एक स्टिमुलस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा, तो उस स्टिमुलस के जब वो बार बार रिपीटेडली आ रहा है, तो उसके लिए अगर जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, रिस्पांस शो नहीं कर रहे या उनका रिस्पांस डिक्रीज हो गया है, तो इसको हम कहेंगे ये हैबिचुएशन है। ठीक है, और सेंसिटाइजेशन जो है वो इसके उल्ट होगी कि उससे रिस्पांस जो है वो इंक्रीज होगा, और ऐसा स्टिमुलस वो होगा जो हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है।